हेलो, जय हिंद। आज पटवारी परीक्षा के लिए महा मैराथन क्लास करेंगे सामान्य प्रबंधन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन मतलब याद कर लीजिएगा। 600+ क्वेश्चंस आज मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। तो एक लाइन बोलूँगी, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। इसलिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक करवाने वाले हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग, व्यापार, कार्यस्थल, पूजा स्थल एवं शिक्षण संस्थानों में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है प्रबंधकीय योग्यता। नेक्स्ट है, प्रबंधकों को मालिक एवं प्रतिबंधितों को नौकर मानने की धारणा अब हो गई है, तो कैसी? पुरानी एवं अप्रासंगिक। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है, यह युक्ति है सर्वाधिक लोकप्रिय। नेक्स्ट है, प्रबंध को 3 अर्थों, आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो किसने किया है? हरविंसन मायर्स ने। आगे, प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थ में शामिल नहीं है। आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध ये नहीं है, बाकी क्या क्या शामिल है? संज्ञा के रूप में प्रबंध, विद्या के रूप में प्रबंध, प्रक्रिया के रूप में प्रबंध। नेक्स्ट है, प्रबंध को सरलीकृत रूप से समझने की दृष्टि से जो अर्थ सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है तो प्रक्रिया के रूप में प्रबंध। नेक्स्ट है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। खालिस्तान प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा दी है लॉरेंस ए एप्ले ने। मैंने पहले ही बताया था कि कैसे ट्रिक से याद करेंगे। विकास कब होगा? जब अपन एप्पल खाएंगे। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संसाधनों में मानवीय संसाधन या मानवीय तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक साधन है, ठीक है। आगे, समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक वर्ग एवं परिस्थिति प्रणाली है। नेक्स्ट है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है, यह अवधारणा है हैरोल्ड कूटज की। नेक्स्ट है, हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध क्या है? मनुष्यों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या है तो कितनी है? 3। ये कौन कौन से चरण है? नियोजन, नियंत्रण एवं क्रियान्वयन, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में शामिल नहीं है तो समन्वय नहीं है। बाकी क्या क्या है? नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है तो कर्मचारियों का चयन, उनका प्रशिक्षण, निर्देशन एवं अभिप्रेरणा, तो ये सभी। आगे,
उत्पादन के साधन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में। भौतिक संसाधन में आते हैं तो भूमि, सामग्री, मशीन, ये सभी नेक्स्ट है। फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी और मैं सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जो आंसर वाला है वही पढ़ूंगी। जल्दी जल्दी इसको कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की कार्यकुशलता एवं लाभदेयता दोनों बढ़ाता है। नेक्स्ट है संयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी शामिल हो सकता है जब परिस्थितियों एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। नेक्स्ट है सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा प्रबंध कार्य निर्देशन प्रक्रिया में जिन अन्य अवधारणाओं को ध्यान में रखने की बात करता है वह है तो क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रणालीगत निर्देशन एवं नेतृत्व, ये सभी, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले प्रबंध शास्त्रीय एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं तो हेनरी फेयोल। मैंने याद कराया था पहले प्रबंध जो करेगा अपन तो हैरानी हो गए थे, हेनरी फेयोल। एक बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पुस्तक के लेखक हैं हेनरी फेयोल, ठीक है। आगे देखते हैं हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने तत्व या कार्यों का उल्लेख किया है तो 5। आगे देखते हैं प्रबंध के कार्यों को POSDCORV के नाम से प्रस्तुत करने वाले हैं तो कौन है, लूथर, गुलिक एवं उर्विक। आगे है प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किया है तो हैरोल्ड स्मीडीन, ठीक है। आगे देखते हैं प्रबंध के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र POIM में कौन सा कार्य निम्न सम्मिलित नहीं है तो मशीनरी नहीं है, बाकी क्या क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है और इंटीग्रेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं मैनोर्ड और वर्गन ने प्रबंध के जो 3 मूलभूत कार्य बताए हैं उनमें शामिल नहीं है, क्या नहीं है, अभिप्रेरणा शामिल नहीं है, बाकी नियोजन है, क्रियान्वयन है और समीक्षा है। आगे देखते हैं विख्यात विद्वान कूटज और ओडोनेल ने प्रबंध के कार्य माने हैं तो 5। आगे देखते हैं प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिनमें करने से पहले सोचा जाता है वह है नियोजन। आगे देखते हैं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य कहलाता है तो संगठन। नेक्स्ट है सही व्यक्ति को सही काम सफलता का आधार है तो नियुक्तिकरण। आगे देखते हैं नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है तो क्या नहीं है, अभिप्रेरणा। बाकी मानव शक्ति नियोजन है, प्रशिक्षण एवं विकास है और भर्ती एवं चयन है, ठीक है। आगे देखते हैं नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों के प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें शामिल है तो अर्नेस्ट डेल। बाकी तो इन्होंने माना है मैकफॉरलैंड, न्यूमैन, समर, जॉर्ज एवं टेरी। नेक्स्ट है प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित हैं तो संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व। नेक्स्ट प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि पर लेखा करना कह सकते हैं तो ये नियोजन। आगे देखते हैं नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है तो कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। बाकी नियंत्रण कार्य में शामिल है निर्धारित मानकों के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन, विचलनों की पहचान और विचलनों को सही करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही। नेक्स्ट है उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना कहलाता है तो निर्णयन। नेक्स्ट है नए विचारों, नई
वस्तुओं, नई डिजाइनों, नई पद्धतियों, नए बाजारों एवं नई प्रणालियों को जन्म देने वाला कार्य है। तो नव प्रवर्तन, नेक्स्ट, निर्देशन कार्य का अभिन्न अंग नहीं है। तो निर्णयन, बाकी क्या क्या है, संचार, पर्यवेक्षण और नेतृत्व है। आगे देखते हैं, मूने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत बतलाया है। आगे देखते हैं, समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य मानने के बजाय इसे प्रबंध का सार माना है। तो कूटज एवं ओडेनेल ने। नेक्स्ट, प्रबंध को संगठनात्मक क्रियाओं के क्षेत्र के आधार पर मुख्य दो वर्गों में रखा गया है। तो क्रियात्मक एवं सामान्य प्रबंध। नेक्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो उत्पादन, विपणन एवं वित्त, सेवी वर्गीय, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं कहलाते हैं। तो सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत नहीं होते क्या, निदानात्मक, बाकी होते हैं क्या क्या, विवरणात्मक, भविष्यवाची और इन, ठीक है, ये होते कैसे, विवरणात्मक और भविष्यवाची होती हैं। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की तरह बैलोच या ब्रह्मवाच्य न होकर होते हैं। तो लोचशील एवं गतिशील। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। यह कथन है हेनरी फेयोल का। नेक्स्ट है, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया है वे हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की सूची अंतिम नहीं है। प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बैलोच या ब्रह्म वाक्य नहीं है। तो ए और आ और बा दोनों। नेक्स्ट है, हेनरी फेयोल का मानना था कि प्रशासनिक विज्ञान एक ही है जिसके सिद्धांतों को सभी प्रबंध स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, चाहे किसी भी प्रकार के संगठन का प्रबंध किया जाए। इसी विचार के कारण उन्हें कहा जाता है तो सार्वभौमिकतावादी। आगे, व्यक्तिगत अधिकार सत्ता की उत्पत्ति किसके समायोजन पर आधारित होती है। तो इन सभी के समायोजन पर। कौन कौन सी, वृद्धि, नैतिकता एवं विगत सेवाओं और अनुभव। नेक्स्ट है, प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास उत्तरदायित्व हो। नेक्स्ट, फेयोल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो सभी स्तरों पर अच्छे अधिकारियों का होना, उचित एवं सर्वमान्य नियमों एवं समझौतों का होना, न्यायोचित दंड विधान का क्रियान्वयन होना, उपरोक्त सभी। प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास उत्तरदायित्व हो। फेयोल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है सभी स्तरों पर अच्छे अधिकारियों का होना, उचित एवं सर्वमान्य नियमों एवं समझौतों का होना, न्यायोचित दंड विधान का क्रियान्वयन होना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उचित पारिश्रमिक पद्धति वह होती है जो कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, तो उचित पारिश्रमिक पद्धति वह होती है जो कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। नेक्स्ट है, फेयोल के अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण निर्भर करता है प्रबंधकों के व्यक्तिगत गुणों। नेक्स्ट, और फिर है अधीनस्थों की योग्यता, व्यवसाय की दशा, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी संगठन में सोपान श्रृंखला दर्शाती है उच्चतम स्तर से निम्न
निम्न स्तर तक के पदाधिकारियों का क्रम, निम्नतम स्तर से उच्च स्तर तक के पदाधिकारियों का क्रम, समतल संगठन पदाधिकारियों का क्रम। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये में से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अधीनस्थों में पहलपन के विकास के लिए प्रबंध को करना चाहिए। व्यक्तिगत दम्भ एवं अहंकार का त्याग, विचार करने एवं क्रियान्वित की स्वतंत्रता, निर्णयों में सहभागिता। उपरोक्त सभी नेक्स्ट है फ्योल के अनुसार सहयोग की भावना के शत्रु हैं। तो क्या है, फूट डालो और राज करो, निम्नलिखित संप्रेषण का दुरुपयोग, लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग। तो ए और बी दोनों आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उर्विक के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या होती है, तो 4। नेक्स्ट है उर्विक के अनुसार निचले प्रबंधकीय स्तरों पर अधीनस्थों की वह संख्या हो सकती है, तो 8 से 12 तक। नेक्स्ट है एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है, को विकसित किया, तो ग्रेकुनाज ने। नेक्स्ट अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो F.W. टेलर। नेक्स्ट है उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय और ऊर्जा निवेश करनी चाहिए, ना कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। यह बताता है अपवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो रैनसिस लिकर्ट। समर्पित हो गए रैनसिस में, रैन में। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका दुनिया की एक महान शक्ति बना हुआ है, इसका मूल कारण है प्रबंध कौशल बेजोड़ है। नेक्स्ट अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के अनेक राष्ट्र विकास की दौड़ में पीछे हैं क्योंकि प्रबंध कौशल का अभाव है। नेक्स्ट है उत्पादन के भौतिक संसाधन में सम्मिलित है, तो भूमि, पूंजी एवं श्रम, ये सभी। नेक्स्ट है नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से। नेक्स्ट है प्रबंध संबंधित है मानवीय व्यवहार से। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि प्रबंध किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, किंतु इसके लिए कोई निश्चित परिणामात्मक तकनीक नहीं है। यह कथन है पीटर ड्रकर का। ठीक है, पीटर ड्रकर का। नेक्स्ट है प्रबंध की सीमाएं या फिर अपूर्णताएं धीरे धीरे घट रही हैं क्योंकि प्रबंध के विज्ञान का विकास हो रहा है, इसका पेशाकरण हो रहा है, यह विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित विषय एवं कार्य के रूप में अपनी जड़ें जमा रहा है। उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रबंध से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है। यह कथन है हेनरी फेयोल का। आगे देखते हैं वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया वह है F.W. टेलर। ठीक है, आज के टेलर वैज्ञानिक हैं, ऐसी याद करो। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं, तो नियोजन और संगठन। आगे देखते हैं प्रबंध में मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक हैं, तो एल्टन मेयो। मानव मेयो ऐसे याद कर लीजिए। आगे देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो ओलिवर सेल्डन।
फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर सेल्डन। तो फिलॉसफी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिलॉसफी सेल्डन, ओलिवर सेल्डन। मैनेजमेंट फिलॉसफी, फील करती हैं कौन, फील करते हैं, फिर क्या मारते हैं, सैंडल। ठीक है, सेल्डन। आगे प्रबंध है कला एवं विज्ञान दोनों। नेक्स्ट है औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह परिभाषा दी है हैरोल्ड कूटज ने। आगे देखते हैं प्रबंध और प्रशासन के बीच अंतर है। प्रशासन मुख्यतः निर्धारणात्मक है जबकि प्रबंध आवश्यक रूप से क्रियात्मक है। नेक्स्ट है प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है प्रबंध सूचना प्रणाली से। नेक्स्ट प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। आगे देखते हैं नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का मूल आधार है। नेक्स्ट है लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कोर्ब सिस्टम का प्रथम अक्षर पी प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए, नियोजन के लिए। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल द्वारा प्रयोग किए गए शब्द प्रीबोयांस का अर्थ है तो भविष्य का मूल्यांकन करना एवं उसके लिए प्रावधान करना। नेक्स्ट है पूर्वानुमान सार है नियोजन का। नेक्स्ट है नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट का संश्लेषण है। यह कथन है हेनरी फेयोल का। आगे देखते हैं पूर्वानुमान का अर्थ है भविष्य के गर्त में झांकना। आगे देखते हैं जहां हम हैं तथा जहां हम जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को बांटता है तो नियोजन। ठीक है, आगे देखते हैं नियोजन है क्या है, भावी कार्यों का पूर्वानुमान, उनका क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावी क्रियाओं के बारे में निर्णय लेना। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्या, कैसे, कौन, कब किया जाएगा, ये तत्व हैं नियोजन के। ठीक है, आगे देखेंगे क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्य, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। यह परिभाषा दी है M.E. हर्ले ने। नेक्स्ट है भावी आवश्यकताओं की रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा दी गई है नियोजन को। आगे देखते हैं नियोजन एक सर्वव्यापी मानवीय आचरण है। आगे देखते हैं नियोजन के अंतर्गत किया जाता है तो क्या क्या किया जाता है, भविष्य की पूर्व कल्पना, परिणामों का पूर्वानुमान, उपक्रम की जोखिम एवं संभावनाओं की परख। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा है, नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। ये बताया है जॉर्ज आर टेरी ने। ठीक है, निरंतर जाओ, टेर के जाओ, टेरी। नेक्स्ट है पूर्वानुमान की नींव पर पहले नियोजन रूपी आधार रखा जाता है और उस आधार पर खड़े किए जाने वाले खंभे हैं तो क्या है, संगठन, स्टाफिंग एवं संचालन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण। तो ये सभी। आगे है किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है तो व्यू रचनाएं। नेक्स्ट डेविस मूरे ने जिन व्यू रचनाओं का उल्लेख किया है वे हैं बाह्य आर्थिक व्यू रचनाएं, बाह्य सामाजिक व्यू रचनाएं, आंतरिक संगठनात्मक व्यू रचनाएं। तो उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है बाह्य आर्थिक व्यूहरचनाओं द्वारा किन शर्तों का सामना किया जाता है, तो प्रतियोगिता एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन, कच्चे माल, उपकरणों एवं सामग्रियों की पूर्ति, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट है नीतियों की विशेषताएं हैं कि नीतियां अंतिम परिणामों को दर्शाती हैं। नीतियां लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जाने वाले निर्णयों की सीमाएं तय करती हैं। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यह परिभाषा है नीतियां वह सामान्य विवरण या समझ हैं जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये परिभाषा दी है हैरोल्ड कूटज और हैंज वेरिच की। तो नीति से कैसे होगा, नीति बनाते कूट के और फिर क्या हो जाते हैं, हैव रिच हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी नीति रहेगी, कूट के बनाएंगे फिर रिच हो जाएंगे, हैंड रिच। नेक्स्ट है प्रबंधकीय स्तर के आधार पर नीतियां हैं, तो आधारभूत नीतियां, विभागीय नीतियां, सामान्य नीतियां। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रोपरांत सेवा अनुबंध करना जिस नीति के अंतर्गत है वह प्रवर्तन नीतियाँ। फिर से पढ़ते हैं ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रोपरांत सेवा अनुबंध करना किस नीति के अंतर्गत आता है, तो ये प्रवर्तन नीति। ठीक है, आगे देखते हैं अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंधक जब अपनी उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में ली जाने वाली नीति है, तो याचना युक्त नीतियाँ। आगे वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है, क्या नहीं है, योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। बाकी वित्तीय नीतियों में शामिल है तो क्या क्या, पूंजी की प्राप्ति, अवक्षरण विधि और उपलब्ध कोषों का उपयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं सेबी वर्गीय नीतियों में शामिल है, ऐसे पढ़ लेते तो कौन कौन सेबी वर्गीय, चयन, सेबी वर्गीय विकास एवं क्षतिपूरण, मनोबल विकास विचार करने की बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है कार्य विधियाँ। आगे देखते हैं विक्रय, लेखांकन, उत्पादन एवं सेबी वर्गीय विभागों में कार्य करने संबंधी निश्चित निर्देश उदाहरण हैं तो कार्य विधियों की। नेक्स्ट है कार्य निष्पादन का तरीका क्या होगा, यह दर्शाती है पद्धतियाँ। नेक्स्ट है कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबंध हो पद्धति से। नेक्स्ट कार्य विधियों को मार्गदर्शन प्रदान करती है नियम। ये निश्चित होते हैं तब इनमें स्वनिर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये होते हैं नियम। नेक्स्ट है इससे इनका क्षेत्र विस्तृत होता है, इनका कार्य निर्णय में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है और ये स्वविवेक की अनुभूति देते हैं, इन्हें कहा जाता है नीतियाँ। आगे देखते हैं ये दोनों दर्शाते हैं कि नियोजन और नियंत्रण कार्यों में घनिष्ठ संबंध वे हैं। नियम और कार्य विधियाँ किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी है लक्ष्य। ये न केवल नियोजन का ही बल्कि संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का सभी अंतिम बिंदु होते हैं, ये हैं लक्ष्य। नेक्स्ट है नियोजन के बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक हैं तो रोजगार एवं कीमत स्तर, राजनीतिक स्थिरता का स्तर, उत्पादकता और आय की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है नियोजन परिसरों के निर्धारण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत होते हैं
तो सरकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, ये सभी नष्ट है। नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण है वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना, नष्ट है। जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहते हैं निर्णय बिंदु। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ मार्ग का चयन बिंदु यह दर्शाता है कि यहाँ से योजना का समापन होता है। आगे देखते हैं हैरोल्ड कूटज एवं हैंज वेरिच ने नियोजन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है, तो 10। नेक्स्ट है हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाएं। यह नियोजन सिद्धांत का अर्थ है सीमित घटक का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रतिबद्धता के सिद्धांत के अनुसार निर्णय वास्तव में चयन होते हैं और ये निर्णय वास्तव में वचन होते हैं, कमिटमेंट होते हैं। ये वचन संबंधित होते हैं तो कोष से, प्रतिष्ठा से, प्रक्रिया के निर्देशन से, उपरोक्त सभी से। वह सिद्धांत जो नियोजन की प्रक्रिया पर लागू होता है अपने पथ की निरंतर समीक्षा करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार वांछित परिवर्तन करता है कहलाता है नाभिकीय परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, यह इस अंतराल के बीच सेतु बंध मतलब पुल का कार्य करता है। तो नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है, तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के। नेक्स्ट है परिणामात्मक उद्देश्य से व्यक्त की गई योजना कहलाती है, तो बजट। नेक्स्ट है प्रबंध का नियोजन कार्य किया जाता है तो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। नेक्स्ट नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है वे गुण हैं तो मौलिकता, पहलपन, रचनात्मकता, ये सभी। नेक्स्ट है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन करने की क्रिया कहलाती है निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है निर्णय में चुनाव अंतर्निहित है। निर्णय में सचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है। निर्णय प्रयोजन होता है। उपरोक्त सभी। निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा दी है एलन ने। निर्णय नियोजन की आत्मा या सार है। यह कथन है कूटज और ओडोनेल का। नियोजन का अधिक व्यापक शब्द है, उसका एक भाग है। नियोजन अधिक व्यापक शब्द है तथा निर्णय उसका एक भाग है। निर्णय के लिए आवश्यकता होती है विवेक की, अनुभव की और ज्ञान की। उपरोक्त सभी की। नेक्स्ट है मानवीय एवं बौद्धिक क्रिया का नाम है निर्णयन। नेक्स्ट है निर्णय हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। और आगे निर्णय प्रारंभ व्यक्त किया जा सकता है किसी इनमें से सभी का, तो नियम द्वारा, नीति द्वारा, आदेश या निर्देश द्वारा। नेक्स्ट है मानसिक
मानसिक व्यायाम या बौद्धिक क्रिया माना गया है तो निर्णयन अपने में सम्मिलित करता है उपरोक्त सभी को। तो कौन कौन किस किस को? लागत को, जोखिम को, अनिश्चितता को, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है, निर्णय के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है। यह बताया है किसने? पीटर ड्रकर का। नेक्स्ट है, निर्णय सभी प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। निर्णय किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? तो प्रबंधकीय। नेक्स्ट है, कुशल प्रबंधक की कसौटी है निर्णय। नेक्स्ट है, किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है कौशल निर्णयन में। परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निर्णय। नेक्स्ट है, दोनों अप्रकथनीय सहगामी हैं, प्रबंध तथा निर्णय। नेक्स्ट है, निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण हैं? तो ये निर्णयन की। नेक्स्ट है, किसी समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसे समझना, परिभाषित करना और उसके उद्देश्य को जानना, ये कार्य आते हैं निरूपण के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विकल्पों की खोज करना निर्णय प्रक्रिया के किस चरण में आता है? तो ये द्वितीय चरण में। नेक्स्ट है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मक वस्तुतः है प्रक्रिया। नेक्स्ट है, रचनात्मकता वस्तुतः एक प्रक्रिया है, इसके चरण हैं तैयारी, नैराश्य और उद्भवन, प्रबोधन एवं अनुकूलन। नेक्स्ट है, विकल्पों के मूल्यांकन में आता है विकल्पों का विश्लेषण, विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आ और बा दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं तो परिणात्मक एवं गुणात्मक घटक, सीमांत विश्लेषण एवं लागत प्रभावशीलता संश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान, ये सभी। नेक्स्ट है, निर्णयन प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और इनका चयन आधारित होना चाहिए। तो समुचित विश्लेषण पर अनुसंधान पर, मूल्यांकन पर, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट है, निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ावा देती है अस्पष्टता को। नेक्स्ट है, निर्णय को लागू करना और इसे की प्रतिपुष्टि करना कहलाता है क्रियान्वयन। जो भी निर्णय लिया जाए वह होना चाहिए तर्कसंगत। अपरिणात्मक या परंपरागत निर्णय विधि वह है जो परंपरा से चली आ रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पुष्ट ना हो। इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर के फकीर बने रहते हैं। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जिस निर्णयन विधि के अंतर्गत निर्णय लेते समय प्रबंधक के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती रहती है वह कहलाती है विवेक एवं अंतर्ज्ञान विधि। नेक्स्ट है, संस्थागत प्रलेख एवं परंपराएं निर्णय विधि में प्रमुख प्रलेखों में आते हैं। तो संस्था की नीतियाँ, संस्था के नियम एवं संगठन संरचना, संस्था की कार्यविधियाँ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इस विधि को अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कभी कभी बदली हुई पर्यावरण के अनुसार सिद्धांतों के विपरीत निर्णय लेने पड़ते हैं। यह विधि कहलाती है प्रबंध सिद्धांत विधि। नेक्स्ट है, सामूहिक निर्णय विधि में समूह के विचार के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इनमें शामिल है तो सहभागिता, सुझाव, परामर्श, ये सभी। नेक्स्ट, निर्णय की
वैज्ञानिक विधियां आधारित होती हैं। कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर नेक्स्ट है परिणात्मक या वैज्ञानिक निर्णयन विधि में शामिल नहीं है। समूह निर्णय विधि बाकी तो वैज्ञानिक या परिणात्मक विधि में शामिल होती हैं। प्रयोगधार प्रणाली, सांख्यिकी प्रणाली और शोध प्रणाली। नेक्स्ट है जब निर्णय की अन्य सभी विधियां असफल सिद्ध हो जाएं तब प्रयोग करना चाहिए प्रयोग विधि का। नेक्स्ट है शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए धैर्य एवं विवेक से। नेक्स्ट है मकान, कार, स्कूटर, टीवी, वीसीआर, रेडियो आदि निर्माण के लिए निर्णयन विधि अपनानी चाहिए नमूना या मॉडल विधि। नेक्स्ट है निर्णयन की आर्थिक एवं वित्तीय विधियां हैं तो समविच्छेद बिंदु, पुनर्भुगतान विधि और अनुपात विश्लेषण। नेक्स्ट है सांख्यिकी विधियां संबंधित हैं सांख्यिकी तथ्यों के संग्रह से, प्रदर्शन से, वितरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है सांख्यिकी विधियों में मुख्य है तो सैम्पलिंग तकनीकी, सभ्यता का सिद्धांत, हाइपोथेसिस टेस्टिंग उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वह विधि जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान हेतु परिणात्मक आधार प्रस्तुत करती है कहलाती है क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की तकनीकी नहीं है तो क्या नहीं है शोध प्रणाली। बाकी है रेखीय कार्यक्रम और प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत और खेल विधि। किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न गणितात्मक विकल्प तकनीक आधारित है तो किसके ये है रेखीय कार्यक्रम की। नेक्स्ट गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और क्यू की लंबाई को निर्धारित करता है। यह सिद्धांत है प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत क्यू प्रतीक्षा। नेक्स्ट है एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा नहीं हो जाए। यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है तो कौन सा सिद्धांत है ये क्यू सिद्धांत है। ठीक है आगे देखते हैं। सभी व्यवसायी अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसायी से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं इस पुष्टि में अपनी रणनीति बनाते हैं भाव दर्शाता है खेल सिद्धांत का। नेक्स्ट है यदि किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना यही होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगी। इस मान्यता पर आधारित है यह सिद्धांत तो संभाविता सिद्धांत पर आधारित है। समुन्नत निर्णय के लिए निर्णयकर्ता में गुण होने चाहिए तो विवेक एवं अनुभव की और तथ्यों की सच्ची व पूर्ण जानकारी, विश्लेषण क्षमता उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है संगठन। प्रबंध कार्यों के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ है संगठन करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है संगठन में शामिल हैं उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक विशिष्ट क्रियाओं का निर्धारण करना, विशिष्ट कृत्यों एवं कृत्यों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, निश्चित व्यक्तियों व पदों को कृत्यों का आवंटन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संगठन प्रक्रिया उप प्रक्रियाओं का योग है। ये उप प्रक्रियाएं हैं विकेंद्रीकरण एवं एकीकरण। नेक्स्ट है विभिन्न विद्वानों ने संगठन की परिभाषा को विभिन्न अर्थों में देखा है जैसे संचार प्रणाली, समस्या निवारण का साधन, निर्णयन को सुविधाजनक बनाने का उपाय
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संगठन मानवीय और भौतिक संसाधनों तथा कार्यों का आपसी संबंध है जिन्हें प्रणाली तंत्र के भीतर संयोजित किया जाता है। यह परिभाषा दी है हॉज और जॉनसन ने। नेक्स्ट है संगठन की विभिन्न विचारधाराएं हैं। प्रतिष्ठित विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, मानवीय संबंध विचारधारा एवं प्रणाली विचारधारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान रहा हेनरी फेयोल का। नेक्स्ट है नौकरशाही संगठन को सर्वाधिक कुशल पूर्ण और आदर्श प्रारूप बनाने वाले थे तो मैक्स वेबर। नेक्स्ट है सभी आधुनिक संगठन पर किस प्रतिरूप की छाया देखी जा सकती है तो नौकरशाही विचारधारा की। नेक्स्ट है हार्थोन अध्ययन ने जिस विचारधारा को जन्म दिया वह है तो मानवीय संबंध विचारधारा। नेक्स्ट है मानवीय संबंध विचारधारा के अंतर्गत संगठन को विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये व्यवहार हैं अंतर व्यक्तिगत, अंतर समूहीगत, समूहगत, ये सभी। नेक्स्ट है संगठन को खुली प्रणाली के रूप में मानने वाली विचारधारा है प्रणाली विचारधारा। नेक्स्ट है यदि संगठन पर प्रणाली के रूप में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अनेक हिस्सों या उप प्रणालियों से मिलकर बना है। ये उप प्रणालियाँ हो सकती हैं तो कैसी, तकनीकी, सामाजिक, शक्ति, ये सभी। नेक्स्ट है संगठन की तकनीकी उप प्रणाली कुछ मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करती है। वे हैं कार्यवाही प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया, ये सभी। नेक्स्ट है वह कौन सी विचारधारा है जो संगठन की बंद और खुली प्रणाली दृष्टिकोण को एकीकृत करती है प्रासंगिकता विचारधारा। नेक्स्ट है संगठन का नवीनतम और सर्वाधिक स्वीकार्य अभिमत है प्रासंगिकता विचारधारा। नेक्स्ट है प्रबंध का वह यंत्र जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है संगठन। संगठन की संरचना करते समय व्यक्तियों, मानवीय अभिप्रेरणाओं और औपचारिक कार्य समूहों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह मान्यता है मानवीय विचारधारा की। नेक्स्ट है हमारे कारखाने, व्यापार, परिवहन सुविधाएं और धन ले लो, संगठन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ ना छोड़ो और हम 4 वर्षों में ही स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। ये विचार थे तो एंड्रयू कार्नेगी कहाँ लेके जाओगे, कार्नेगी कहाँ धन कहाँ लेके जाओगे, कार्नेगी, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन प्रबंधकीय प्रबंधकीय कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं तो उपरोक्त सभी। कौन सी कार्य का दोहरावीकरण, निर्णय में देरी, निष्पादन के संबंध में संशय की स्थिति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है उपक्रम की विभिन्न गतिविधियों को अनुपातिक एवं संतुलन महत्व प्रदान करता है संगठन। नेक्स्ट है संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है विकास एवं प्रशिक्षण का। नेक्स्ट है अस्वस्थ संगठन जन्म देता है बेईमानी को, काम चोरी को, धन के दुरुपयोग की संभावना को। नेक्स्ट है स्वस्थ संगठन रोकता है बेईमानी को, भ्रष्टाचार और काम चोरी एवं धन का दुरुपयोग, ये सभी को रोकता है। नेक्स्ट है
कुशल एवं स्वस्थ संगठन आवश्यक है क्योंकि प्रशासन को सुविधाजनक बनाता है, उपक्रम के संतुलित विकास एवं विस्तार की संभावना बनाता है, प्रौद्योगिकी सुधारों का अनुकूलतम प्रयोग करने में सहायक बनता है। उपरोक्त सभी नेक्स्ट है। संगठन प्रक्रिया जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है? तो भूमिकाओं के क्रमबद्ध निर्धारण करने एवं उनकी व्यवस्था करने से, और इसके अलावा इसके और दो ऑप्शन हैं, कार्यों से, संबंधों से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है। संगठन प्रक्रिया में अंतर्निहित कदमों में शामिल नहीं है, तो समन्वय और अभिप्रेरणा। बाकी क्या क्या शामिल है? संगठन प्रक्रिया के अंतर्निहित कदमों में शामिल है प्रक्रियाओं की पहचान एवं उनका विभाजन, प्रक्रियाओं का समूहीकरण एवं कार्यों का आवंटन तथा भारार्पण, समन्वय और एकीकरण। नेक्स्ट है। विभिन्न प्रबंधकीय पदों और क्रियाओं के बीच आवश्यक समन्वय तथा एकीकरण की स्थापना करना संगठन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो चतुर्थ। नेक्स्ट। संगठन प्रक्रिया की मूल अवधारणा को समझने में सहायक होती है प्रतिष्ठित विचारधारा। नेक्स्ट है। संगठन प्रक्रिया के प्रमुख स्तंभ हैं तो कार्य विभाजन, संरचना एवं नियंत्रण विस्तार, कार्यात्मक एवं पद सोपान प्रक्रिया। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है। श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया है, तो एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय संपदा के स्रोत के रूप में श्रम विभाजन पर जोर दिया है, एडम स्मिथ और फ्रेडरिक विल्सलो टेलर ने। नेक्स्ट है। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का अभिन्न अंग बताया है, तो कौशल, निर्णय, निपुणता। उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है। टेलर अपव्यय के मूल कारण मानते हैं, तो मानवीय प्रयासों की भारी भूल, दोषपूर्ण निर्देशन, अकुशल कार्य। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है। वर्तमान में श्रम विभाजन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग अधिक तर्कसंगत माना जाता है वह शब्द है तो कार्य विभाजन। नेक्स्ट है। व्यक्ति से समूचा कार्य करवाने की बजाय उसे उस कार्य का सही विशिष्ट अंश करने के लिए सौंपा जाए जिसमें वह दक्ष हो, ताकि उसकी क्षमता एवं प्रतिभा का प्रयोग हो सके, कहलाता है कार्य विभाजन। क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में विभाजित करना कहलाता है तो कार्यात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना कहलाता है पद सोपान प्रक्रिया। संगठन संरचना सूचक है तो प्रतिमान और प्रणाली का। नेक्स्ट है। कुछ समानता के आधार पर संगठन प्रणाली को प्रबंध योग्य उप प्रणालियों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है विभेदीकरण। नेक्स्ट है। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध उप प्रणालियों के प्रयासों को समन्वित करने की प्रक्रिया कहलाती है तो एकीकरण। नेक्स्ट है। संरचना के समतलीय आयामों को कहा जाता है कार्यात्मक संरचना। नेक्स्ट है। संरचना के अंतर्गत संगठन के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है तो रेखा और स्टाफ, समिति तथा मैट्रिक्स। सभी। नेक्स्ट है। अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है कहलाता है नियंत्रण विस्तार। नेक्स्ट है। नियंत्रण के विस्तार के कारण संरचना हो सकती है तो चपटी एवं लंबी। नेक्स्ट है। स्पष्टता का सिद्धांत
से आशय कठोरता नहीं है। इसका अर्थ है प्रत्येक को अपनी स्थिति का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने कार्य का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्व का एवं अन्यों के प्रति योगदान का ज्ञान हो। उपरोक्त सभी नेक्स्ट है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है तो संगठन के सही स्तर पर सही निर्णय लेना। नेक्स्ट है। संगठन खुले विभाग वाले होते हैं और उनमें नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता है, कहलाता है स्व नवीनीकरण। नेक्स्ट है। प्रत्येक प्रबंध की सफलता एवं कुशलता का महत्वपूर्ण तत्व संगठन संरचना होती है। यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। नेक्स्ट है। किसी उपक्रम की संपूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों के संबंधों को प्रदर्शित करने वाला कलेवर ही कहलाता है संगठन संरचना। नेक्स्ट है। किसी संस्था की वे लक्ष्मण रेखाएं जिनकी परिधि के भीतर कार्यक्रमों एवं कार्यविधियों का विकास किया जाता है, कहलाता है नीतियाँ। नेक्स्ट है। संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली क्लेवर को प्रकट करती हैं। यह परिभाषा दी है फ्रेड लुथांस ने। नेक्स्ट है। संगठन संरचना का निर्णय करने के लिए प्रबंधकों को कुछ उपाय करने पड़ते हैं। पीटर ड्रैगर ने ये उपाय बताए हैं। तो क्रिया विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण, संबंध विश्लेषण, इनमें से सभी। नेक्स्ट है। किसी विश्लेषण के प्रमुख कदम हैं क्रियाओं का समूचीकरण, क्रियाओं के क्रमबद्धता का निर्धारण, क्रियाओं का समूह वर्गीकरण एवं विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य सौंपना। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है। संगठन संरचना एक अति महत्वपूर्ण साधन है तथा त्रुटिपूर्ण संरचना व्यवसाय की कार्यक्षमता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी तथा उससे संस्था का विनाश भी हो सकता है। ये शब्द कहे हैं पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट है। संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य है। यह कथन है R.C. डेविस का। नेक्स्ट है। पीटर ड्रकर के मतदान संगठन संरचना इस प्रकार की हो कि जिसमें संस्था के उद्देश्य कुछ वर्षों में प्राप्त किए जा सके। ये वर्ष हैं 10 से 15। नेक्स्ट है। विभागीकरण के आधार हो सकते हैं तो वस्तु, ग्राहक एवं भौगोलिक क्षेत्र, प्रक्रिया। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है। संगठन की आधुनिक विचारधारा के मुख्यतः प्रतिपादक रहे हैं तो समाजवादी, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है। आधुनिक विचारधारा का आधार है गणितीय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। नेक्स्ट है। संगठन की परंपरागत विचारधारा का आधार है प्राचीन अर्थशास्त्री, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं इंजीनियर। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है। ऐतिहासिक रूप से संगठनात्मक संरचना का सबसे प्रचलित प्रकार है रेखीय संगठन। नेक्स्ट है। किसी संगठन संरचना प्रारूप में प्रत्यक्ष, लंबवत, अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्व संबंधित हैं पर रेखा संगठन में। ठीक है। नेक्स्ट है। समूचे संगठन में नीतियों, प्रणालियों तथा कार्यविधियों में एक रूपता स्थापित करने का लाभ मिलता है परियोजना संगठन में। नेक्स्ट है। चुने हुए या नियुक्त किए गए व्यक्ति का वह समूह जिसे स्थानीय या अस्थायी प्रकृति के कुछ विशिष्ट संगठनात्मक कार्य सौंपे जाते हैं वे कहलाते हैं समिति संगठन संरचना। नेक्स्ट है। व्यवस्थित प्रतिरोध, दबाव या तनावपूर्ण स्थिति में निर्णयों को टाल देने की एक अच्छी युक्ति है तो समिति संगठन। नेक्स्ट है। समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है तो उपरोक्त विषय वस्तु
सुपरिभाषित कर्तव्य एवं अधिकार, सुस्पष्ट कार्यसूची, चुनी हुई सदस्यता एवं सक्षम सभापति। उपरोक्त सभी नेक्स्ट है। संगठन के परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना के प्रकार हैं तो रेखीय संगठन, रेखा तथा स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन। उपरोक्त सभी नेक्स्ट है। संगठन के आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना के प्रकार हैं परियोजना संगठन, मैट्रिक्स संगठन, मुक्त संगठन। उपरोक्त सभी नेक्स्ट है। समिति संगठन का लाभ नहीं है समझौते की मनोवृत्ति, बाकी समिति संगठन का लाभ होता है सामूहिक ज्ञान एवं और अनुभव, समन्वय की सुविधा, सहभागिता और अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे देखते समिति संगठन का दोष नहीं है तो सुलभ संप्रेषण। समिति संगठन का दोष क्या क्या है? समझौते की मनोवृत्ति, अनुत्तरदायी चरित्र, धन एवं समय का अपव्यय। नेक्स्ट है परियोजना संगठन का केंद्र बिंदु होता है परियोजना प्रबंधक। नेक्स्ट है परियोजना प्रबंधक को लंबवत संबंधों के बजाय अत्यधिक बल देने की आवश्यकता पड़ती है समतलीय संबंधों पर, अनौपचारिक संबंधों पर, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभ प्रबंधक और निम्न स्तरीय क्रियात्मक अध्यक्षों के बीच सत्ता संघर्ष की स्थिति बन जाती है। यह दोष किस संगठन संरचना का है तो परियोजना संगठन। नेक्स्ट है मैट्रिक्स संरचना बनी है क्रियात्मक संरचना से और परियोजना संरचना से, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट ग्रिड अथवा अव्यूह संगठन प्रारूप का दूसरा नाम है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है मैट्रिक्स संगठन संरचना उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है जो अनूठी एवं अस्थायी प्रकृति की हो, नैतिक प्रकृति की हो, स्थायी प्रकृति की हो। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रारूप मुक्त संगठन को कहा जाता है प्राकृतिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, तदर्थिक संगठन। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वह संगठन जहां संगठन एक खुली प्रणाली के रूप में होता है और प्रबंध का मूल कार्य संगठन में आवश्यक एवं अपेक्षित परिवर्तन की सुविधाजनक बनाना होता है। यह संगठन कहलाता है प्रारूप मुक्त संगठन। नेक्स्ट है प्रारूप मुक्त संगठन संरचना परंपरागत सिद्धांतों, मान्यताओं एवं नियमों के बंधन से मुक्त होती है। इसमें प्राथमिकता दी जाती है नवीनतम एवं स्वतंत्रता को, समूह भावना एवं सामूहिक योगदान को, समानता और आत्म अनुशासन को। उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है बाह्य वातावरण को दो विरोधी प्रकारों में बांटने वाले प्रबंधक शोधकर्ता थे तो कौन थे? टॉस, बर्नस और स्टेकर। बाह्य वातावरण को दो विरोधी प्रकारों में बांटने वाले थे। विरोध करते हैं कैसे? टॉप बर्नस बार देते हैं और स्टेकर और स्टेपल लगा देते हैं स्टेकर। नेक्स्ट है यांत्रिकीय प्रकार के ढांचे के लिए उपयुक्त रहता है स्थिर वातावरण। नेक्स्ट है गतिशील वातावरण के लिए उपयुक्त ढांचा है उपयुक्त ढांचा है तो कैसा? सावयिक। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन किसके प्रति सजग एवं सचेत रहता है तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों। नेक्स्ट है संगठन संरचना की समग्र तस्वीर दर्शाता है संगठनात्मक चार्ट। नेक्स्ट है संगठन संरचना के मूल प्रतिमान को सूचित करना उद्देश्य होता है संगठन चार्ट का। नेक्स्ट संगठन चार्टों के प्रकार होते हैं
तो लंबवत चार्ट, समतलीय चार्ट, वृत्ताकार चार्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से जिन चार्टों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वे हैं लंबवत या पिरामिड आकार वाले चार्ट। नेक्स्ट है अधिकार सत्ता और संचार के लंबवत प्रवाह को दर्शाने वाले चार्ट हैं समतलीय चार्ट। नेक्स्ट है किस चार्ट को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है तो समतलीय चार्ट को। नेक्स्ट है जिस चार्ट में मुख्य अधिशासी को वृत्तों की श्रृंखला में केंद्र में बताया जाता है कहलाता है वृत्ताकार। नेक्स्ट है संगठन चार्ट स्पष्ट करता है संगठनात्मक संरचना की संक्षिप्त रूपरेखा, अधिकार सत्ता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही संबंधों को, संचार श्रृंखलाओं को, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है चार्ट संगठन संरचना की सिर्फ सतही तस्वीर प्रस्तुत करता है अर्थात यह नहीं करता तो क्या, यह प्रदर्शित नहीं करता तो क्या नहीं करता, उपरोक्त सभी को। संगठन आयामों को, प्रक्रियाओं को, तत्वों को, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है संगठनात्मक चार्ट जहां पद की हैसियत को स्पष्ट करता है वह नियमावली करती है तो भूमिका। नेक्स्ट है जिसमें नियमों को एक बार लिखने के बाद उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है यह दोष है संगठनात्मक नियमावली का। नेक्स्ट है यांत्रिक संगठन उन उपक्रमों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनमें बड़े पैमाने की उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग हो। नेक्स्ट है संगठन की रूपरेखा में नौकरशाही संरचना तभी उपयुक्त होती है जब अधिकतर प्रक्रियाएं स्थिर हों, भविष्यवाची हो, नैतिक एवं कार्यक्रमिक हों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अच्छी संगठन संरचना में यह योग्यता विद्यमान हो कि वह आंतरिक वातावरण में नई परिस्थितियों को अपना सके, बाहरी वातावरण की नई परिस्थितियों को अपना सके, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है संगठन का निर्णय परस्पर संबंधों से होता है यह कथन है पीटर ड्रकर का। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार कहलाता है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के तत्व हैं कार्य का विभक्तीकरण, व्यक्ति, वातावरण एवं कार्य करने वालों के मध्य संबंध, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है यह व्यक्तिगत होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन के अंतर्गत किसी उपक्रम की पूर्व में ही निश्चित कर ली जाती है तो क्या कार्यप्रणाली की विधि, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम, नियम, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन का लाभ नहीं है तो कठोरता। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन की हानि नहीं है तो विशिष्टीकरण। नेक्स्ट है बहुत से संबंध इस प्रकार के होते हैं जिनमें पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिनमें मुख्य हैं तो कर्मचारियों की आदत, भावनाएं एवं व्यवहार, रीति रिवाज एवं विचार, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है कहलाता है अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन को अलिखित संगठन कहना ज़्यादा अच्छा है, यह विचार है पीटर ड्रकर का। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन में प्रबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में निर्धारण किया जाता है वे आधार हैं तो कर्तव्य, जवाबदेहिता, सत्ता, उपरोक्त सभी का। ठीक है संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अधीनस्थों द्वारा नियोजित व्यवहार ही अनौपचारिक संगठन है, यह परिभाषा है अल्वर्स ने।
दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए किसी शासकीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन से संगठन में होता है? रेखीय संगठन में। अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है, इसका आधार अमानवीय होता है। अनौपचारिक संगठन का लाभ नहीं है, अफवाह। अनौपचारिक संगठन की हानि दोष नहीं है, तो अधिक कार्य के लिए प्रेरणा। नेक्स्ट है, वह कौन सा संगठन है जिसे समाप्त किया जाना संभव नहीं है? तो अनौपचारिक। अनौपचारिक संगठन जटिल होते हैं क्योंकि ये आधारित होते हैं व्यक्तिगत रुचियों पर, रीति रिवाजों पर, आदतों पर, ये सभी पर। अनौपचारिक एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बीच अधिकार एवं प्रभाव का ही मुख्य अंतर है। ये विचार हैं मैसफील्ड एवं मार्क्स के। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रेषण की भूमिका में कार्यशील अनौपचारिक समूह को कहा जाता है। तो अंगुरिलिता संप्रेषण। नेक्स्ट, अंगुरिलिता संप्रेषण श्रेष्ठ श्रृंखला है जो लोगों को अभिप्रेरित करती है, संप्रेषण में व्याप्त रिक्तता को भरने का कार्य करती है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करती है क्योंकि यह सदस्यों में नीरसता कम करता है, खालीपन को दूर करता है, कार्य को रुचिकर बनाता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में व्याप्त कमजोरियों को दूर करता है। वे कमजोरियां हैं संप्रेषण संबंधी, अभिप्रेरणा एवं कार्य संतुष्टि संबंधी और व्यक्तिगत असंतोष संबंधी। नेक्स्ट है, किसी संगठन के विषय में एक अपेक्षाकृत स्थायी दृष्टिकोण जिसके आधार पर एक उपक्रम को दूसरे उपक्रम में पृथक किया जा सके कहलाता है संगठनात्मक संस्कृति। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संस्कृति व्यक्त करती है किसी संगठन के मूल्यों को, नीतियों को, विश्वासों को, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संस्कृति सदस्यों के मध्य विचारित मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों एवं मानदंडों का समूह है जो मानवीय वातावरण प्रदान करती है। यह विचार है एडगर सचिन का। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संस्कृति की विशेषता है यह एक आदर्श अवधारणा है, यह स्थायी प्रकृति की गुणवत्ता है, यह एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। संगठनात्मक संस्कृति के प्रमुख अंग हैं तो क्या क्या है? व्यक्तिगत स्वायत्तता, समर्थन, मतभेद, सभी। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संस्कृति के निर्धारक घटक हैं आंतरिक एवं बाहरी घटक। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संस्कृति के आंतरिक घटकों में शामिल नहीं है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, संगठनात्मक संस्कृति की बाहरी घटक में शामिल नहीं है संगठन का आकार। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों का संबंध होता है तो स्वायत्तता से, सुरक्षा से, समता से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है, वे कर्मचारी चुनौतियों का सामना एवं परिवर्तन का प्रबंध आसानी से कर सकते हैं जो होते हैं योग्य, प्रशिक्षित एवं युवा, कार्य सक्षम, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, उपक्रम का वातावरण दूषित करने वाले कारणों में मुख्य हैं तो शिथिल कर्मचारी, अदक्ष कर्मचारी, वृद्ध कर्मचारी, सभी। नेक्स्ट है, प्रभावी संगठनात्मक संस्कृति के विकास हेतु आवश्यक बिंदु हैं जिन पर जोर दिया जाना चाहिए तो आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को, नैतिक मूल्यों की सहभागिता और नैतिक मूल्यों का पालन, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है किसी उपक्रम द्वारा अपेक्षित मानव संसाधनों को आकृष्ट करने, प्राप्त करने एवं बनाए रखने तथा विकसित करने का प्रबंधकीय कार्य कहलाता है नियुक्तिकरण। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण की सफलता का आधार माना जाता है सही व्यक्ति को सही काम देना। नेक्स्ट नियुक्तिकरण का कार्य मूल रूप से संबंधित है मानव संसाधन की नियोजन, भर्ती एवं चयन से, स्थापन, प्रशिक्षण एवं विकास से, पारिश्रमिक निष्पादन, मूल्यांकन एवं स्थानांतरण से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंध विभाग का मुख्य कार्य है नियुक्तिकरण। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण कार्य का मूल उत्तरदायित्व कौन से प्रबंधकों के पास होता है तो रेखीय। नेक्स्ट है सेवी वर्गीय प्रबंध विभाग रेखीय